हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जो कल एसएससी ने नया एक नोटिस जारी किया था, जो आधार बेस वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो क्या था, अब वो कौन कौन अपडेट करा पाएंगे उनके लिए सबसे जिनका सिलेक्शन हुआ है, सबसे मेन पॉइंट जिनका सिलेक्शन हुआ है वो, या जो 2024 में सक्सेसफुल नहीं हो पाए एसएससी की किसी भी पोस्ट के लिए, आप किसी भी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं वो भी और नहीं हुए वो भी, क्या आपने नाम चेंज करवाया, क्या आपके डॉक्यूमेंट में चेंज आया है। डॉक्यूमेंट में चेंज ऐसे आया होगा जैसे आपका सिलेक्शन हुआ मानो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, अब आप ईडब्ल्यूएस में नहीं है, अब आप किस में काउंट हो जाएंगे, केवल जनरल कैटेगरी, यूआर कैटेगरी। तो आपको अपनी जो लॉगिन डाटा है उसमें चेंज करना होगा। तो ऐसे आपकी कैटेगरी अब चेंज हो रही है तो भी आपको चेंज करना होगा। हो सकता है आपकी जो पहले 12th लेवल तक का हाईएस्ट क्वालिफिकेशन थी आपके पास, अब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है आपने, तो भी आपको चेंज करना होगा। और उसकी लास्ट डेट क्या है, 31 मई। और उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन में जो भी अपडेट होगा वो ठीक करना होगा, एडिट करना होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो शायद 2025 में जितने भी एग्जाम होंगे आपके लिए वो फिर कहीं एक गलत वो ना हो जाए, क्योंकि अगर आपने यहां पे थोड़ी सी भी गलती की तो आपके डॉक्यूमेंटेशन में बिल्कुल गलत होगा और उससे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब यहां पे चेंज कौन करेगा। देखें जब भी आप साइट पर जाते हैं, ओटीआर का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। पहले ये होता था कि आप अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग जो जॉब्स के रिक्रूटमेंट होती थी उसके लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना होता था। अब क्या होगा, केवल एक ही फॉर्म आपका रजिस्टर्ड फिल होगा जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ जानकारी ऐसी होंगी जिनको चेंज नहीं किया जा सकता समय समय पर। हाँ, लेकिन बाद में जैसे आपकी क्वालिफिकेशन 12th थी, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, आप उसमें चेंज कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो भी डाल सकते हैं। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि आप केवल 5 मिनट में ही अपना नेक्स्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे मानो अभी सीजीएल का आया, उसके बाद सीपीओ का है, तो आपको तुरंत केवल 5 मिनट में फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें पहले से क्या होती हैं, सेव होती हैं। तो अगर आप नए, क्योंकि आपने पहले से रजिस्टर्ड कर रखा है, पहले वो उन कैंडिडेट्स की बात करते हैं, तो आपको लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको क्या क्या चेंज करना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो एड्रेस चेंज किया है, सर्टिफिकेट का मतलब आपके पास ईडब्ल्यूएस थी, अब यूआर कैटेगरी में आ गए। हो सकता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बताया ना, 10th थी, उसके बाद 12th की वो ऐड करना है, या 12th थी उसके बाद आपको बीए करना है, ग्रेजुएशन करना है, वो ऐड करना होगा। कैटेगरी आपको चेंज करनी होगी अगर कोई, क्योंकि हो सकता है पिछली बार आपने फॉर्म फिल कर दिया था, आपकी ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बन पाई थी, तो आपने यूआर कैटेगरी से फॉर्म फिल कर दिया जब तक आपकी एज यूआर के लिए थी। अब जब कैटेगरी की सर्टिफिकेट बन गई है तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना होगा, आपको फॉर्म अब कैटेगरी वाइज फिल करना होगा, मतलब ओबीसी कैटेगरी। तो इसलिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट, जो कैटेगरी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको अभी बनवाने होंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, जो कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अभी बनवाने होंगे और उसके बाद आपको चेंज करके इनमें जितने भी एडिटिंग ऑप्शन है वो आपको फिल करना होगा। क्योंकि जो 2025 में वैकेंसी होंगी, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए हो, आप उन्हीं के लिए तभी एलिजिबल होंगे। बाकी जो रजिस्टर नाउ, जो अब फॉर्म फिल कर सकते हैं उनके लिए। और इसमें एक पॉइंट ये भी कि आधार बेस हो जाएगा, और आधार बेस का अर्थ ये होगा कि अब जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपका ओटीपी आधार बेस से जो ओटीपी आएगा उसके बेसिस पे होगा। और आपका वहां पर जब एग्जाम देने जाएंगे आप, तो वहां पर क्या होगा, बायोमेट्रिक होता है। और बायोमेट्रिक का अर्थ ये होगा, अगर आपको वहां पे आपके थंब या जो आईरिस ये अगर हो सकती है वेरीफाई हो, तो आपका अगर मैच होते हैं तो ही आप फॉर्म अपना पेपर दे पाएंगे, अदरवाइज आप पेपर नहीं दे पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी लास्ट डेट मैंने क्या बताई, 31 मई तक, और 2 जून से आधार बेस स्टार्ट हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है वो अभी रजिस्टर ना करें, क्योंकि जैसे मान लो 12th का रखिए, जिसने 10th की है उसने अभी रजिस्टर नहीं किया है, एसएससी के फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 2 जून के बाद ही भरें, क्योंकि 2 जून के बाद जो 2 जून से किसका है 2 जून के बाद जो सिलेक्शन पोस्ट का है रिक्रूटमेंट, उसमें आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद वो सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल होंगे।